हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म्स ऑफ आर। आर जो है उसकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म जो है उसके एडवांस रूल में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो से थी जो जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिक रूल्स थे जो आर के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के, लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एडवांस रूल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट जो है हमारा आर डाउनवर्ड के लिए, फिर हम करेंगे आर अपवर्ड के लिए। तो आर डाउनवर्ड के लिए बेसिक जो पहला जो रूल है वो क्या है, आर अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हो, किसी भी शब्द के शुरू में हो और उससे पहले क्या आए, वोवल आए, तो आर कैसा बनाओगे आप, डाउनवर्ड। अगर इनिशियल आर, इनिशियल स्टार्टिंग वाले आर के लिए बता रही हूँ, इनिशियल आर मतलब शुरुआती आर जो है, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, लिखने में आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। अ वोवल प्रेसेड, अ वोवल प्रेसेड इनिशियल आर, इनिशियल आर। अगर इनिशियल आर से पहले क्या आता है, एक वोवल आता है अगर, तब कैसा रखोगे आर को, डाउनवर्ड रखोगे। एयर, आर से पहले क्या आया, वोवल आया, शुरुआती आर जो था उससे पहले वोवल अगर आता है तो आप आर को मैंने कैसे बनाया, आर डाउनवर्ड। ईयर, आर्क, तो इन केसेस में आर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। अगर आर से पहले वोवल नहीं है, आर से पहले अगर वोवल ना आए तो आर कैसा बनाओगे आप, अपवर्ड बनाओगे। यहीं पे लिख लेते हैं रॉक, रॉक। सेकंड पॉइंट, इनिशियल आर था ये, अब फाइनल आर, लास्ट में अगर आर आता है, फाइनल आर इज नॉट फॉलोड, फाइनल आर इज नॉट फॉलोड बाय, अगर फाइनल आर जो है उसके बाद वोवल ना आए तो भी आर कैसा बनाओगे आप, डाउनवर्ड। रिपेयर, आर लास्ट में और उसके बाद कोई भी वोवल नहीं है तो डाउनवर्ड। रॉबरी, रॉबरी, रो के बाद वोवल आया। आप ये मत सोचिएगा कि वोवल तो है ही नहीं, वाई है और मैम बोल रही कि वोवल आया। बच्चों साउंड पे ध्यान देना है, रॉबरी, रो के बाद ई की साउंड आ रही है ना आपको, तो इट मीन्स इसके बाद वोवल है, तो इसमें आप क्या रखोगे, आर अपवर्ड। क्या कारण रहा कि आर के बाद वोवल की साउंड आ रही है, ई, रॉबरी, री, रो के बाद ई आया ना, तो आप उसको कैसे रखोगे, अपवर्ड। थर्ड नंबर पॉइंट, आर इज फॉलोड बाय स्ट्रोक एम। अगर आर के बाद बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, अगर आर के बाद क्या आए, एम आए, तो हमेशा ही आर को कैसा रखना आपने, डाउनवर्ड रखना है। रिमूव, रिमूव, आर के बाद जब भी आपको एम दिखे तो आर हमेशा ही आप कैसा बनाओगे, डाउनवर्ड बनाओगे। उसमें आपने वोवल का भी ध्यान नहीं रखना कि आर से पहले वोवल आया नहीं आया, बस आर के बाद एम दिखे तो उसको डाउनवर्ड बना दो। रूम, इस तरह से। ये 3 बेसिक रूल्स थे आर डाउनवर्ड के। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, इससे आर अपवर्ड के लिए रूल्स देखते हैं। आर अपवर्ड जो है उसके लिए रूल्स बता रही हूं मैं, थोड़े से एडवांस रहेंगे। आर अपवर्ड जो है ना हमारा, वो वैसे भी आपका ज्यादा यूज होता है, मोस्टली जो यूज होता है वो आर अपवर्ड है।
जी हाँ, आर अपवर्ड। फोर्थ नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आर के बाद टी डी चे जे के एल गे एल हुक वाली जो फॉर्म थी इथ, ये कुछ वर्ड्स मैंने बताए, अगर ये आए तो आर कैसा बनता है, हमेशा ही अपवर्ड बनता है। इफ आर इज followed by T D, आउटलाइन बता रही हूं मैं, J J के एल हुक वाली फॉर्म जो थी गे एल या इथ, टी डी चे जे के एल गे एल इथ, अगर आर के बाद अगर ये स्ट्रोक्स आते हैं तब भी कैसा आर बनेगा, अपवर्ड बनेगा। देखिएगा एक वर्ड, अगर बना रहे हैं हम ईयर, आर से पहले वो वाला आया था डाउनवर्ड, लेकिन अब देखिए मैं क्या लिख रही हूं, अर्थ, आर से पहले वोवल है, आर स्टार्टिंग में है, अगर इतना देखें हम तो आर कैसे बनेगा, आर डाउनवर्ड। बट आर के बाद अगर क्या आया, इथ स्ट्रोक आया, तो आर को आप कैसा बनाओगे, अपवर्ड बनाया। हाँ बेशक उससे पहले वो लाए तब भी, देखिए अर्थ वो वाला आया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, इथ आ गया तो अपवर्ड ही बनेगा वो। अर्ज, अर्ज जो जे की साउंड आ रही है ना, बेशक आ की साउंड आया आगे, उससे पहले वो वाला आया, लेकिन फिर भी कैसा, अपवर्ड। और एक कल, और एक कल, कल के एल अपवर्ड। वोवल जो आया उसको हम ध्यान उसके ऊपर नहीं देंगे, अगर उसके बाद ये वर्ड्स आते हैं तो हमेशा ही आपने कैसा रखना है, आर को अपवर्ड रखना है। जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आर अपवर्ड करने के और कौन से रूल्स रहेंगे। अगर दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद अगर आर आता है तब भी आप आर को कैसा रखोगे, अपवर्ड, क्योंकि कंटिन्यू 3 स्ट्रोक अगर आप डाउनवर्ड लेके आओगे ना, वो जब रीड करोगे आप उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, आपको बहुत ही लंबी ज्वाइनिंग बन जाएगी। इसी वजह से ये रूल है, आफ्टर 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, आफ्टर 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आर को कैसा रखोगे आप, अपवर्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रीपर, 2 डाउनवर्ड पी आए ना, 2 बार पी आए, तो आर को मैंने ऊपर रखा, आर के बाद वोवल नहीं था, वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल चले तो आर डाउनवर्ड आना था, बट अपवर्ड के रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसा किया हमने, उसको आर अपवर्ड बनाया, डाउनवर्ड नहीं बनेगा। 3 लगातार ज्वाइनिंग डाउनवर्ड की नहीं हो सकती। एक वर्ड और देखिए, ट्रेसपासर, ट्रेसपासर सेम चीज, टी और फिर उसके बाद पी, तो इसमें भी हमने क्या किया, अपवर्ड, क्योंकि 2 ज्वाइनिंग 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक आपके आए, तो इसमें भी कैसा रखा हमने, आर अपवर्ड। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अगर एक अपवर्ड स्ट्रोक है, कोई भी एक अपवर्ड स्ट्रोक है, उसके बाद अगर आर बनाए, अपवर्ड स्ट्रोक के बाद आर बनाएंगे तब भी आर आपने अपवर्ड रखना है। आफ्टर एन अपवर्ड स्ट्रोक, मिस्टेक हो गई, अपवर्ड स्ट्रोक लाइक रे, वे, ये, हे, इस तरह के अपवर्ड स्ट्रोक के बाद अगर आर बनाना है आपने, वो हमने अपवर्ड ही रखना है,
ज्वाइनिंग इजी होती है, आउटलाइन इजीली बन जाती है आपकी। देखिए रेयर, इजी ज्वाइनिंग के लिए अवेयर, मोशन हाथ के ना स्पीड से जाती है ऊपर की तरफ, इस वजह से रेयर, अवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट में क्या बता रहा है कि अगर दो अपवर्ड स्ट्रोक्स आते हैं, दो अपवर्ड स्ट्रोक्स आते हैं, तब आर को आपने डाउन में लेके आना है। दो अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आर को रखोगे आप डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के बाद रखा अपवर्ड, एक अपवर्ड के बाद रखा अपवर्ड, लेकिन दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आर आपने डाउनवर्ड रखना है। आफ्टर टू अपवर्ड स्ट्रोक्स, दो अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आर कैसे दिखाओगे, डाउनवर्ड, आर डाउनवर्ड। रेयरर, रेयर, अगर मैं एक आर और अपवर्ड लगा दूं तो बहुत लंबी ज्वाइनिंग बन जाएगी, तो उसमें क्या करना आपने, आर डाउनवर्ड। रेयरर, रेयर लिखते हैं ना हम, तो काफी लंबी ज्वाइनिंग ना बने उसके लिए आप क्या करोगे, आर को डाउनवर्ड रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बच्चों, अब अगर सर्कल के बाद आर आए, अगर सर्कल के बाद आर आता है तब भी आपने आर को अपवर्ड ही बनाना है। मोस्टली केसेस में आर अपवर्ड बनेगा। आफ्टर सर्कल एस, एस या एस डब्ल्यू का जो भी है, या एन एस का जो भी सर्कल आता है, उसके बाद आर मोस्टली केसेस में क्या रखते हो, अपवर्ड। देखिए कैसे, आंसर, आंसर, मोशन जो है वो ऊपर की तरफ जल्दी जाती है। नेसेसरी, नेसेसरी, अपवर्ड। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर आर इसमें हम क्या रखते हैं, डाउनवर्ड रखते हैं। एक्सेप्शनल केसेस जो है, डिजायर, डिजायर, कुछ स्ट्रोक्स के अंदर हम आर सर्कल के बाद आर अपवर्ड नहीं दिखा पाते। यूं अपवर्ड बनाओगे ना, जब स्पीड पे आओगे तो उसकी आउटलाइन हमसे अच्छी नहीं बनेगी, आप रीड करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। तो ऐसे केसेस में आर डाउनवर्ड रखते हो, अदरवाइज मोस्टली केसेस में सर्कल के बाद आर जो है आप अपवर्ड बनाओगे। अभी और पॉइंट्स रहते हैं कुछ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया आपको, अगर आर के बाद, अगर आर के बाद कोई फाइनल हुक आती है, फाइनल हुक मतलब एन या शन की जो भी हुक्स आपके पास फाइनल हुक्स जो आती हैं, तो उसके बाद भी आर आपने अपवर्ड रखना है। इफ आर इज फाइनली हुक्ड, अगर आर जो है फाइनली हुक्ड है, लास्ट में कोई हुक आती है फाइनली, तो भी आर आपने कैसा रखना है, अपवर्ड। टर्न, आर के बाद एन हुक देख रहे हो ना आप। पोर्शन, पोर्शन, तो जब भी आर के बाद फाइनल हुक आती है तो मोस्टली केसेस में आपने अपवर्ड आर रखना होता है। देखिए अब एक वर्ड देखिएगा आप, डिसअरेंज, डिसअरेंज,
इसमें देखिएगा एस सर्कल के बाद आर आया, आर के बाद फाइनल हुक यानी कि एन की हुक भी आई। लेकिन देखो अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करो तो आर अपवर्ड बनाओगे आप, लेकिन मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आर को मैं डाउनवर्ड बना रही हूँ, डिसअरेंज। उसका रीजन क्या है, देखिए अगर आप आर अपवर्ड बनाते हो ना, एन की हुक लगाते हो और जे बनाते हो, देखिए आपकी आउटलाइन क्या बनेगी। तो जिस वर्ड के अंदर कुछ एक वर्ड्स हैं जिसके अंदर ये रूल्स अप्लाई करना पॉसिबल ना हो, कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं आपके पास, उसमें आप उसको डाउनवर्ड भी बना सकते हो। काफी कम वर्ड्स मिलेंगे ऐसे। अब मीडियली आर के रूल्स जो हमने कि अपवर्ड और डाउनवर्ड केसेस में रूल्स के अकॉर्डिंग चले, लेकिन जहाँ पर कोई रूल फॉलो ना हो वहाँ पर मोस्टली केसेस में आप कौन सा आर यूज करते हो, अपवर्ड यूज, अपवर्ड आर जो यूज करोगे। देखिए कुछ वर्ड्स देखिए, क्लर्क, क्लैरिक, क्लर्क डाउनवर्ड, क्लैरिक। कुछ कोई खास ऐसा रूल नहीं है अपवर्ड बनाने का, लेकिन क्यों, क्योंकि क्लर्क लिखा, क्लैरिक जब लिख रहे हो तो आर के बाद ई की साउंड आई ना, तो उस केस में ताकि दोनों में आपको डिफरेंस का पता चल जाए, डिफरेंस का पता चल जाए, इसीलिए कोई भी वर्ड जिसके अंदर कोई रूल फॉलो ना हो, अगर मीडियली आर आता है तो आप अपवर्ड ही लिखते हो। एक बड़ा खतरनाक सा वर्ड लिखते हैं, जी हाँ, कोरोना, तो आप कैसे लिखोगे, कोरोना। बड़ा डेंजरस वर्ड है ना आज के टाइम पे, ये लाइफ थोड़ी सी टिपिकल कर दी है इस वर्ड ने, लेकिन बनाते टाइम तो काफ़ी इजी है, सुनने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आउटलाइन बनाओगे तो वो कुछ उसमें इतना खास कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, वो काफ़ी इजी है। कोरोना, वायरस, वायरस भी लिख सकते हो आप। लिखने में बड़े इजी हैं ये वर्ड्स, लिखने में बड़े इजी हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक हमने किया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर का, बड़ा यूजफुल टॉपिक होगा ना, जो आपने इतना टिपिकल वर्ड था वो भी बना लिया ये चैप्टर सीखने के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।